हरे कृष्णा। रहस्यमय अनोखे पुरातन मंदिरों की श्रृंखला में आज हम बात करते हैं झारखंडी शिवलिंग की। गोरखपुर से 25 किलोमीटर दूर खजनी कस्बे के पास एक गांव है सरया तिवारी। यहाँ पर एक बहुत ही अनोखा शिवलिंग स्थापित है जिसे झारखंडी शिव कहा जाता है। मान्यता ये है कि शिवलिंग कई 100 साल पुराना है और यहाँ पर इनका प्रादुर्भाव स्वयं हुआ है। ये शिवलिंग हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों के लिए भी उतना ही पूजनीय है, क्योंकि शिवलिंग पर एक कलमा अर्थात इस्लाम का एक वाक्य तक खुदा हुआ है। महमूद गजनबी ने इसे तोड़ने की कोशिश करी थी, इस बारे में भी सुनने को मिलता है। लोगों के अनुसार महमूद गजनबी जब इसे तोड़ने का प्रयास कर रहा था तो उसे बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद उसने इस पर उर्दू में ला इलाही इल्लल्लाह मुहम्मद रहमान रसूलुल्लाह लिखवा दिया था ताकि हिंदू इसकी पूजा ना करें। अब देखिए, ये तो उसका आप घटियापन कह सकते हैं, नीचता कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि पहले तो उसने देखा कि सिर्फ ये शिवलिंग है, इसे तोड़ दिया जाए। जब वो कहते हैं कि तोड़ने की कोशिश में नाकामयाब रहा तो उसने उस पर जानबूझकर ये खुदवा दिया ताकि हिंदू इससे दूर हो जाएं और हिंदू इसकी पूजा ना कर सकें। तब से आज तक शिवलिंग की महत्ता बल्कि और बढ़ गई है और हर साल सावन के महीने पर यहाँ हजारों भक्तों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि हम लोग जो कि हिंदू हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा सहनशील हैं। हम लोगों की नज़र में कभी किसी दूसरे के लिए ना तो कोई बुरा विचार आता है, ना हम कभी किसी के धर्म को बुरा कहते हैं। और यही वजह है कि बेशक शिवलिंग के ऊपर उर्दू में खुदाई करवा दी गई, लेकिन इसकी मान्यता खत्म नहीं हुई। ये हमारा शिवलिंग कल भी था और ये शिवलिंग हमारा आज भी है। और एक फर्क और पड़ा है कि आज ये मंदिर सांप्रदायिक सौहार्द की बल्कि एक मिसाल बन गया है, क्योंकि हिंदुओं के साथ साथ रमजान के महीने में मुस्लिम लोग भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर अल्लाह की इबादत करते हैं। कहते हैं कि ये एक स्वयंभू शिवलिंग है। लोगों का मानना है कि इतना विशाल स्वयंभू शिवलिंग पूरे भारत में सिर्फ यहीं पर है और शिव के इस दरबार में जो भी भक्त आकर श्रद्धा से कामना करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। पुजारी आनंद तिवारी हैं जो वहाँ के, वो और शहर के जो काजी हैं वली उल्लाह और श्रद्धालु जेपी पांडे, इन तीनों के मुताबिक इस मंदिर पर कई कोशिशों के बाद भी कभी छत नहीं लग पाया है। यहाँ के शिव खुले आसमान के नीचे रहते हैं और मान्यता ये भी है कि मंदिर के बगल में स्थित पोखरे के जल को छूने से एक कुष्ठ रोग के पीड़ित राजा ठीक हो गए थे। तभी से अपने चर्म रोगों से मुक्ति पाने के लिए लोग यहाँ पर 5 मंगलवार और रविवार स्नान करते हैं और चर्म रोगों से निजात पाते हैं। इसके साथ साथ आज हम एक और मंदिर की चर्चा करते हैं, महादेवशाल धाम मंदिर। ये भी बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पर भी शिवलिंग है। हमारे शास्त्रों में शिवजी सहित किसी भी देवता की खंडित मूर्ति में पूजा की मनाही है, लेकिन शिवलिंग एक अपवाद है। वो चाहे कितना भी खंडित हो जाए, सदैव पूजनीय रहता है। ये क्यों है, इसके लिए हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण है झारखंड के गोइलकेरा में स्थित महादेवशाल धाम मंदिर। इस मंदिर में एक खंडित शिवलिंग की पूजा पिछले 150 सालों से हो रही है और इस शिवलिंग की कहानी भी बड़ी अचरज भरी है। इस शिवलिंग को तोड़ने के कारण एक ब्रिटिश इंजीनियर को अपनी जान तक गंवानी पड़ गई थी। ऐसा है ये शिवलिंग। इसकी जो कहानी है वो रोचक भी बड़ी है। ये कहानी है करीब 19वीं शताब्दी के मध्य की, जब गोइलेकरा के बडेला गांव के पास बंगाल नागपुर रेलवे द्वारा कलकत्ता से मुंबई के बीच रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। इसके लिए जब मजदूर वहां खुदाई कर रहे थे तो उन्हें खुदाई करते हुए एक शिवलिंग दिखाई दिया।
मजदूरों ने शिवलिंग देखते ही खुदाई रोक दी और आगे काम करने से मना कर दिया। लेकिन वहां मौजूद ब्रिटिश इंजीनियर जो था रॉबर्ट हेनरी, उसने कहा ये सब बकवास है, और ये कहते हुए उसने फावड़ा उठाया और शिवलिंग पर प्रहार कर दिया, जिससे शिवलिंग 2 टुकड़ों में बंट गया। पर इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि शाम को काम से लौटते वक्त उस इंजीनियर की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। मतलब वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाया। और इस घटना के बाद मजदूरों और ग्रामीणों ने रेलवे लाइन की खुदाई का जोरदार विरोध किया। पहले तो अंग्रेज अधिकारी वहीं पर खुदाई करने पर अड़े रहे, पर जब उन्हें महसूस हुआ कि ये आस्था और विश्वास की बात है और जबरदस्ती करने से उल्टे परिणाम हो सकते हैं, तो उन्होंने रेलवे लाइन के लिए शिवलिंग से दूर खुदाई करने का फैसला किया। इसके कारण रेलवे लाइन की दिशा बदलनी पड़ी और 2 सुरंगों का उन्हें वहां पर अलग से निर्माण भी करना पड़ा। खुदाई में जहां शिवलिंग निकला था वहां देवशाल मंदिर है तथा खंडित शिवलिंग मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है, जबकि शिवलिंग का दूसरा टुकड़ा वहां से 2 किलोमीटर दूर रतनपुर पहाड़ी पर ग्राम देवी मां पाउड़ी के साथ स्थापित है, जहां दोनों की नित्य पूजा अर्चना होती है। और परंपरा के अनुसार शिवलिंग और उसके बाद मां पाउड़ी की पूजा होती है, ये हमारी मान्यता है। चाहे ये टुकड़ा 2 किलोमीटर दूर है जो दूसरा टुकड़ा, लेकिन फिर भी दोनों जगह पर पूजा की जाती है, जैसा कि मैंने बताया कि पहले शिवलिंग की और उसके बाद मां पाउड़ी की। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे भारतवर्ष के मंदिर रहस्यों से परिपूर्ण हैं। इस चर्चा में मैंने एक बात कही है कि भगवान शिव को ही सिर्फ खंडित मूर्ति या खंडित शिवलिंग के रूप में पूजा जा सकता है, जबकि और किसी भगवान के स्वरूप या देवी देवता की पूजा ऐसे नहीं होती। भगवान भोलेनाथ की 2 रूपों में पूजा की जाती है, मूर्ति रूप और शिवलिंग रूप। और महादेव का मूर्ति पूजन भी श्रेष्ठ है, लेकिन लिंग पूजन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हमारे शास्त्रों द्वारा शिवजी सहित किसी भी देवी देवता की खंडित टूटी फूटी मूर्ति का पूजन निषेध है तथा ऐसी मूर्तियों को घर में रखने से भी मनाही है, लेकिन शिवलिंग इसका एक अपवाद है। शास्त्रों के अनुसार शिवजी का प्रतीक जो शिवलिंग है कहीं से टूट जाने पर भी खंडित नहीं माना जाता है। शिवलिंग चाहे कितना ही खंडित हो जाए, वो सदैव ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। ऐसा इसलिए है कि भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप होने के कारण निष्कल अर्थात निराकार कहे गए हैं, और भोलेनाथ का कोई रूप नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, वे निराकार हैं। महादेव का ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है। लिंग को शिव जी का निराकार रूप ही माना जाता है, जबकि शिव मूर्ति को उनका साकार रूप माना जाता है। केवल शिव ही निराकार लिंग की पूजा में पूजे जाते हैं। इस रूप में समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है, क्योंकि वे ही समस्त जगत के मूल कारण माने गए हैं। शिवलिंग बहुत ज्यादा टूट जाने पर भी पूजनीय ही माना जाता है। अतः हर परिस्थिति में शिवलिंग का पूजन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग का पूजन किसी भी दिशा में किया जा सकता है, लेकिन पूजन करते वक्त भक्त का मुख यदि उत्तर की ओर हो अर्थात नॉर्थ डायरेक्शन में, तो उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जाते जाते हम एक और मंदिर की चर्चा करते हुए चलते हैं, निष्कलंक महादेव, जो कि गुजरात में अरब सागर में स्थित है। यहाँ पर पांडवों को अपने पापों से मुक्ति मिली थी। गुजरात के भावनगर में कोलिया तट पर 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है निष्कलंक महादेव। यहाँ पर अरब सागर की लहरें रोज शिवलिंग का जलाभिषेक करती हैं। लोग पानी में पैदल चलकर ही इस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। इसके लिए उन्हें ज्वार अर्थात टाइड के उतरने का इंतजार करना पड़ता है। भारी ज्वार के वक्त केवल मंदिर की पताका और खंबा ही नजर आता है, जिसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि पानी के नीचे समुद्र में महादेव का प्राचीन मंदिर स्थापित है। यहाँ पर शिवजी की 5 स्वयंभू शिवलिंग भी स्थापित हैं। इस मंदिर का इतिहास महाभारत के काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत में के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को मारकर युद्ध तो जीत लिया, लेकिन युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडव ये जानकर बड़े दुखी हुए कि उन्हें अपने ही सगे संबंधियों की हत्या का पाप लगा है, और इस पाप से छुटकारा पाने के लिए पांडव भगवान श्री कृष्ण से मिले। पाप से मुक्ति के लिए भगवान कृष्ण ने पांडवों को एक काला ध्वज और एक काली
गाय सौंपी और पांडवों को गाय का अनुसरण करने को कहा और बताया कि ये ध्वजा और गाय दोनों काले रंग से सफेद हो जाएं तो समझ लेना कि तुम्हारे पाप से तुम्हें मुक्ति मिल गई है। साथ ही श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जिस जगह ऐसा हो जाए वहां पर तुम सब भगवान शिव की तपस्या भी करना। पांचों भाई भगवान शंकर के कथानुसार काली ध्वजा हाथ में लिए काली गाय का अनुसरण करने लगे। इस क्रम में वे सब कई दिनों तक अलग अलग जगहों पर गए, लेकिन काली गाय और ध्वजा का रंग नहीं बदला। लेकिन जब वह वर्तमान गुजरात में स्थित कोलियक तट के पार पहुंचे तो गाय और ध्वजा का रंग सफेद हो गया। इससे पांचों पांडव भाई बहुत खुश हुए और वहीं पर उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया, तपस्या की। भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से खुश हुए, पांचों भाइयों को लिंग रूप में अलग अलग दर्शन दिए और वही पांचों शिवलिंग वहीं अभी भी स्थित हैं। पांचों शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा भी है। पांचों शिवलिंग एक वर्गाकार चबूतरे पर बने हुए हैं तथा ये कोलियाक समुद्र से पूर्व की ओर 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है। और इस चबूतरे पर एक छोटा सा पानी का तालाब भी है जिसे पांडव तालाब कहा जाता है। श्रद्धालु पहले उसमें अपने हाथ पांव धोते हैं, फिर शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर आकर पांडवों को अपने भाइयों के वध के कलंक से मुक्ति मिली थी, इसीलिए इन्हें निष्कलंक महादेव कहा जाता है। भादवे महीने की अमावस को यहाँ पर एक भारी मेला लगता है जिसे भाद्रवी कहा जाता है और प्रत्येक अमावस्या के दिन इस मंदिर में भक्तों की विशेष भीड़ उमड़ती है। हालांकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ज्वार अधिक सक्रिय रहता है, फिर भी श्रद्धालु उसके उतर जाने का इंतजार करते हैं और फिर भगवान शिव का दर्शन करते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है, यदि हम अपने किसी प्रियजन की चिता की राख शिवलिंग पर लगाकर जल में प्रवाहित कर दें तो उसे मोक्ष मिल जाता है। मंदिर में रखा शिव को राख, दूध, दही और नारियल चढ़ाया जाता है। सालाना प्रमुख मेला जो मैंने बताया कि भाद्रवी नाम का है, भावनगर के महाराजा के वंशजों के द्वारा मंदिर की पताका फहराने से शुरू होता है और फिर यही पताका मंदिर पर अगले 1 साल तक फहराई जाती है। और ये भी एक आश्चर्य की बात है कि साल भर में एक ही पताका लगे रहने के बावजूद कभी इस पताका को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। यहाँ तक कि 2001 के विनाशकारी भूकंप में भी जबकि 50,000 लोग मारे गए थे, इस पताका को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। यदि आप वंडर ऑफ नेचर देखने के शौकीन हैं तो आपके लिए ये एकदम सही जगह है और यदि आपको भोलेनाथ में आस्था है तो ये जगह तो आपके लिए जन्नत से, स्वर्ग से कम है ही नहीं। जय जय भोलेनाथ।